हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो है वो हमारा फोर्थ डे है। आज के चैप्टर का जो नाम है वो है फ्रेशर। क्या नाम है? फ्रेशर यानी वाक्य। ये वर्ड अपन ने पहले देखा था। तो इस चैप्टर का नाम है फ्रेसेस। फ्रेसेस यानी वाक्य। ठीक है। इस तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो है वो हमारा आज का चैप्टर है। इसमें टोटल कितने वाक्य हैं? टोटल 25 वाक्य हैं। यानी यहाँ तक हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। ये इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट जो है वो नीचे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपने चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर एक वाक्य है कि मैं अभी आ रहा हूँ। क्या वाक्य है? कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? जस्ट कमिंग। क्या बोलोगे? मैं अभी आ रहा हूँ। इसको क्या बोलोगे अंग्रेजी में? जस्ट कमिंग। ठीक है। अब आप इस सेंटेंसेस को देखो कि आपको इस सेंटेंसेस को कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है, इसको आप देखो। जैसे आपके सामने एक वाक्य है, मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब जस्ट कमिंग। ठीक है, पहला वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी अपन सेकंड वाक्य देखते हैं। सेकंड वाक्य क्या है? बहुत अच्छा, यानी वेरी वेल। वेरी वेल का यानी बहुत अच्छा, यानी एक तरह से तारीफ करने के सेंस में इस सेंटेंसेस का उपयोग होता है। बहुत अच्छा यानी वेरी वेल। अगले सेंटेंसेस जो है वो क्या है? फाइन, गुड। क्या बोल सकते हो? फाइन, गुड। या फिर क्या बोल सकते हो? वेरी गुड, यानी अच्छी बात है, बहुत अच्छा, शाबाश। इस तरह से इस सेंटेंसेस को आप ले सकते हो। फोर्थ वाक्य है कि जैसी आपकी मर्जी। ये सेंटेंसेस पहले भी आया था। क्या? एज यू लाइक या फिर एज यू प्लीज। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। और अगला सेंटेंसेस है एनीथिंग, यानी एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स यानी और कुछ। जैसे इस सेंटेंसेस का उपयोग आप बोल सकते हो, जैसे आपको कुछ कोई बात आपको कोई कह रहा है तो आप उसको बोल सकते हो एनीथिंग एल्स, यानी और कुछ भी कहना है क्या आपको? एनीथिंग एल्स। इस तरह से आप इस सेंटेंसेस का उपयोग कर दो। इसके अलावा है बस रहने दो। अगला सेंटेंसेस क्या है 6 नंबर का? बस रहने दो, यानी दैट्स इनफ। ठीक है, इस तरह से इन सेंटेंसेस का उपयोग होता है। एक सेकंड, इस वाक्य में जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि बस रहने दो, यानी बस के बाद में कोमा लग रहा है तो आप इसको क्या बोलोगे? दैट्स। उसके बाद में जो ये मीनिंग है ना, ENOUGH, इसको इनफ नहीं बोलेंगे, उसको एनफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनफ। दैट्स एनफ, यानी बस पर्याप्त है, या फिर बस रहने दो। ठीक है। अगला है, जैसे इस अगला 7 नंबर का वाक्य है, और ये जो वाक्य है थैंक्स फॉर दिस ऑनर। थैंक्स फॉर दिस ऑनर। आप देख सकते हो कि इस सेंटेंसेस का उपयोग कहाँ कर सकते हो? जैसे अवार्ड फंक्शन होते हैं ना, उसमें ज़्यादातर इस सेंटेंसेस का उपयोग होता है, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। ठीक है। अगला सेंटेंसेस है अच्छा, यानी ओके, ये तो समझते हो। अगला, और इसके बाद में अगला जो वाक्य है वो क्या है? क्यों नहीं, यानी वाई नॉट। क्यों नहीं, यानी वाई नॉट। ठीक है। अगला जो सेंटेंसेस है वो नॉट ए बिट। नॉट ए बिट यानी थोड़ा सा भी नहीं। नॉट ए बिट, थोड़ा सा भी नहीं,
अगला सेंटेंसेस है टेक केयर यानी ध्यान रखना। उसके बाद में है कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। क्या सेंटेंसेस है? सी यू टुमारो, सी यू टुमारो यानी कल मिलेंगे, टुमारो यानी कल। हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स यानी हाँ जरूर। ठीक है। उसके बाद में अगला सेंटेंसेस है 14 नंबर का, बहुत है यानी दैट इज टू मच, दैट इज टू मच, बहुत है। हाँ सर 15 नंबर का वाक्य है, हाँ सर यानी यस सर। ठीक है। उसके बाद में अगला जो सेंटेंसेस है नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल यानी नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल। अगला सेंटेंसेस है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यानी नेवर माइंड, नेवर माइंड कोई बात नहीं। या फिर डजेंट मैटर, क्या डजेंट मैटर, डजेंट मैटर यानी कोई बात। ठीक है। ये जो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ना, ये डज नॉट है, ये पूरा वाक्य ऐसे है, डज नॉट मैटर। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है इस तरह से, इस तरह से शॉर्ट में लिखा जाता है तो क्या हो जाता है? डजेंट मैटर। ठीक है। अगला सेंटेंसेस है कोई खास बात नहीं यानी नथिंग स्पेशल। ठीक है। ये वाक्य जो है वो अगर हम हालचाल पूछ रहे तो उस हालचाल पूछने वाले वाक्य में इस सेंटेंसेस का उपयोग होता है कोई बात नहीं यानी नथिंग एल्स। इसके बाद में अगला जो सेंटेंसेस है वो नथिंग एल्स तो मतलब होता है और कुछ नहीं, और कोई खास बात नहीं मतलब नथिंग, कोई खास बात नहीं यानी नथिंग स्पेशल, और कोई बात नहीं यानी नथिंग एल्स। आइए, आइए मतलब वेलकम। ठीक है। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस का जो है वो उपयोग होता है। अगला जो सेंटेंसेस जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, भरोसा रखें, भरोसा रखें। क्या है स्क्रीन पर वाक्य? देखो 21 नंबर का वाक्य देखो स्क्रीन पे, नोट्स बना लेना। भरोसा रखें, भरोसा रखें, ये वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा ना, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड यानी क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड यानी भरोसा रखें। इस सेंटेंसेस का सुना है ना, रेस्ट अश्योर्ड। इसके बाद में अगला सेंटेंसेस है बहुत दिनों से देखा नहीं यानी लॉन्ग टाइम नो सी। क्या वाक्य है? बहुत दिनों से देखा नहीं मतलब लॉन्ग टाइम नो सी यानी बहुत दिनों से देखा नहीं। अगला सेंटेंसेस है अच्छा चलते हैं गुड बाय, अच्छा चलते हैं गुड बाय, तो ये वही हो गया ना, गुड बाय यानी अच्छा चलते हैं। अगला सेंटेंसेस है आपको भी विदा यानी बाय बाय। ठीक है। ये दोनों सेंटेंसेस आप ध्यान से देख लेना, दोनों सेंटेंसेस जो ध्यान से देख लेना कि अच्छा चलते हैं यानी गुड बाय, आपको भी विदा यानी बाय बाय। अगला सेंटेंस है जरा सा भी नहीं यानी नॉट द लिस्ट, नॉट द लिस्ट यानी जरा सा भी नहीं, नॉट द लिस्ट। देखो ये लगभग सभी वाक्यांश पूर्ण वाक्य नहीं है पर इसे पूर्ण वाक्य जैसे काम में लिया जा सकता है। ठीक है। यानी ये जो वाक्य है पूर्ण वाक्य थोड़ी ना ये वाक्य, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? पूर्ण वाक्य का काम कर रहे हैं, यानी ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें पूर्णता समाई हुई है। देखो
एक तो था नॉट द लिस्ट यानी जरा सा भी नहीं, एक था और क्या था, एक वाक्य ऊपर आया था ना, क्या वाक्य आया था, एक सेकेंड देखते हैं। ये देखो ये वाक्य नॉट ए बीट यानी थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है, और ये क्या है, नॉट द लिस्ट यानी जरा सा भी नहीं, और क्या सेंटेंस है, नॉट ए बीट यानी थोड़ा सा नहीं। तो इस तरह से जो है वो आपको सेंटेंसेस का ध्यान रखना है कि कौन से सेंटेंसेस का उपयोग कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने जो है वो आज 27 वाक्य देखे हैं। आज हमारा 4th डे था, चौथा दिन था, और आज हमने टोटल 27 वाक्य देखे थे। तो एक बार हम इसके पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है, कि इस छोटे से वाक्य में मतलब ये जो है ना, ये वाला, इसमें क्या बोला जा रहा है। देखो, अंग्रेजी में वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल 2-1 शब्दों से भी काम चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि ये वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित है कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत सरल भी है क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं है। ये लाइन समझ में आ गई ना, ये वाक्य व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं है, यानी इसमें कहीं हो रहा है क्या प्रयोग इज आर एम का, हैज हैव का। तो ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं है, यानी इसमें जटिलता नहीं है, बिल्कुल सीधे सरल वाक्य है। तो इन वाक्यों को आप आराम से रीड कीजिए, प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाइए। मैं चाहूँ तो एक खाली पेज लेके फिर एक वाक्य हिंदी का बोलूँ, जैसे बहुत है, फिर हिंदी लिखूँ, फिर नीचे इंग्लिश लिखूँ, वो सब मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं करना। मुझे कोई चीज़ इसमें समझानी होती है अलग से तो मैं आपको स्क्रीन पे ही समझा देती हूँ। और प्लीज़ नोट्स बनाइए, अच्छे से वाक्यों को पढ़िए, समझिए। मैं जो है वो खुद भी इंग्लिश बोलना सीख रही हूँ इस बुक की मदद से। तो आप भी जो है वो मेरे साथ इन सारी चीज़ों को पढ़िए, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, लिखिए, समझिए। कोई नई चीज़ अगर सीखने को मिलती है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।